और कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक विवादित बयान सामने आया है। कांकेर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को सुप्रिया श्रीनेत ने शहीद बताया है। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहती। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र सुरक्षा बलों के मनोबल पर प्रहार है, सुरक्षा बलों के पराक्रम पर प्रहार है, छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। बिल्कुल, और थोड़ी ही देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि राजनीति में आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सोच समझकर बोलना चाहिए। लेकिन देखिए, शहीद बता दिया है नक्सली जिस तरह से ढेर हुए हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो कि अक्सर ही बयानबाजी करती रहती हैं, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहती, श्रीनेत ने ये कहा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने हालांकि पलटवार भी किया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्वारा नक्सलियों को शहीद कहा जाना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। ये मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। ये देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार किया है, देश के सुरक्षा बलों के बहादुरी पर प्रहार है। ये छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए। आदित्य जी, आप लगातार हमसे ये कहते हैं, अक्सर आप ये कहते हैं कि राजनीति में क्या नहीं कहना ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कांग्रेस के बारे में कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस तरह के वाक्यों पर सवाल उठाती रही है? देखिए ललित जी, भूपेश बघेल का बयान आना, सुप्रिया श्रीनेत का बयान आना, ये बयान हल्के में नहीं लेना चाहिए। कारण इसका यह है कि बस्तर में 19 तारीख को चुनाव है और मुझे बहुत अच्छे से याद है 2019 का चुनाव के 48 घंटे पहले दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी की हत्या कर दी जाती थी। और इस बार भी चुनाव में जिस प्रकार से इनपुट्स आ रहे हैं, नक्सली निश्चित तौर पर बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में नक्सलियों के फेवरेबल बयान, ऐसे में ये बताना कि नक्सली जो है वो शहीद हुए हैं, ये कोई ऐसी रणनीति नहीं, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। हालांकि बैकफुट पर आकर फिर इस पे माफी मांगी जा रही है, फिर इस पे यू टर्न लिया जा रहा है, वो अलग बात है। बस्तर में हम आज भी जानते हैं ललित जी, जब तक अंदर का सपोर्ट नहीं रहेगा कोई भी कैंडिडेट जीत नहीं सकता। तो क्या ये अंदर के सपोर्ट के लिए इस प्रकार के बयान आ रहे हैं? ये बहुत सोचनीय विषय। देखिए, छोटा मोटा विषय नहीं है। अचानक पिछले कल से जब मुठभेड़ हुई है उसके बाद से इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के जो बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे मुठभेड़ को एक इस तरह से नजरिए से देखा जा रहा है कि फर्जी है। सुप्रिया श्रीनेत जैसी जो महिला नेत्री है, कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता है, वो इस प्रकार का बयान दे कि शहीद है, बाद में वो कहें कि जो घायल है उनके प्रति भी संवेदना है। तो ये कोई ऐसा वैसा बयान नहीं है। इस बयान के चौतरफा मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के बयानों से देखिए सिर्फ हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल डाउन होता है और उनका मनोबल तभी हाई होगा जब आप उनके साथ खड़े होंगे। किसी को गोली खाने का शौक नहीं ललित जी, कोई शहीद होने के लिए वहां पर खड़ा नहीं। हर किसी को अपना परिवार प्यारा है, अपनी जिंदगी प्यारी है, वो वहां पर इसलिए खड़े ताकि हम सुरक्षित रह सके, और उनके लिए इस प्रकार का बयान जब आता है निश्चित तौर पर शर्मनाक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस पूरी जानकारी के लिए।